हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आरती। वेलकम टू यूट्यूब चैनल केमोफाइल एजुकेशन। एंड आज की क्लास में हमें पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन। तो इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं पार्ट ए में। आज हमें पढ़ना है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करते हैं यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से। तो देखिए, हेडिंग में डाल दी है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा, अब एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कभी भी हमें चेक करनी हो, इनफैक्ट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट हम सीख लेते हैं कि हमें एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कभी भी चेक करनी हो तो हमें क्या चेक करना होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ पे आते हैं सबसे पहले। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में हम क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे कॉन्जुगेट बेस की। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ में हम क्या चेक करेंगे, बस हमें स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। यही तरीका हम पूरे आगे तक जीओसी में हम यूज करेंगे। देखिए, कोई भी हमें मान लो एसिड दे रखा है, कहने का क्या मतलब है, हम एसिड ले लेते हैं दो HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, फॉर्मिक एसिड हमने ले लिया, एक हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड ले लिया। तो हमें क्या करना है, देखिए अगर ये एसिड है, ये अगर ब्रेक होगा, डिसोशिएट होगा, तो ये डिसोशिएट होगा CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस रिलीज करेगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, एबिलिटी टू रिलीज H प्लस। कितनी जल्दी H प्लस दिया जा सकता है वाटर में, कितनी जल्दी उस एसिड को डालने पे वाटर में H प्लस आयन रिलीज होगा, तो वो होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एबिलिटी टू गिव द H प्लस। तो अब अगर मुझे कंपेयर करना है एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, जो गिवन एसिड है, उनके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, तो हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे कॉन्जुगेट बेस की। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाना है, हमें H प्लस को रिमूव कर देना है तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ये है कॉन्जुगेट बेस। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये पार्ट तो कॉमन है दोनों में, तो इसको तो हम हटा देंगे। ठीक है, बाकी देखो इसमें क्या है, CH3 क्या कर रहा है, प्लस साइन इफेक्ट लगा रहा है। CH3 ग्रुप क्या कर रहा है, प्लस साइन इफेक्ट से इसको नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर रहा है, प्लस साइन इफेक्ट लगा रहा है CH3 ग्रुप। ठीक है, H का तो प्लस साइन इफेक्ट या माइनस जो भी है, H का प्लस तो नेग्लिजिबल होता है, तो ये कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा। तो इधर प्लस साइन इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, कॉन्जुगेट बेस डिस्टेबल। तो कंपैरेटिवली कौन सा स्टेबल हो गया, ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, कंपैरेटिवली हम बता रहे हैं। ठीक है, ये तो डिस्टेबल हो गया। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, इट मींस हमारे पास फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू एसिटिक एसिड। तो हम सिंपली बोल देंगे HC डबल बॉन्ड OH इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। तो हमने क्या यूज किया, हमने कंसेप्ट देखा कि भाई जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतनी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी उतना ही क्या होगा, H प्लस रिलीज होगा, उतनी जितना H प्लस रिलीज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिड एसिडिक होगा। तो सिंपल हमें क्या देखना है, इस कंसेप्ट पे कुछ नहीं जाना, हमें सिर्फ एसिड से H प्लस निकाल के देख लेना है। इसकी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ से H प्लस निकाल के देख लेना है, और हमें बस देखना है कि नेगेटिव चार्ज कौन सा ज्यादा स्टेबल है। जो नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, जो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल बनेगा वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं लिखूंगी ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर है। अच्छा, जैसे और भी हम कर सकते हैं, इनफैक्ट ये सिर्फ ऑर्गेनिक ही नहीं, हम इनऑर्गेनिक में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कंपेयर करनी है HF, HCl, HBr, HI की एसिडिक स्ट्रेंथ, इनऑर्गेनिक का बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट मैंने आपको बोला यूनिवर्सल है, इनऑर्गेनिक में भी लगा सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, H प्लस को हटा के कॉन्जुगेट बेस बनाइए, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव। कॉन्जुगेट बेस को सबको बनाना आता है ना, H प्लस रिमूव कर दो और H प्लस निकलेगा तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कॉन्जुगेट बेस को मुझे कंपेयर कर लेना है। अब इधर थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट होता है कि F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव में से फ्लोरीन जो है छोटा है, इस पे नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन बड़ा है, ब्रोमीन, आयोडीन क्या हो गया, और बड़ा हो गया। तो नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा, जो बड़ा होगा उस पे ज्यादा स्टेबल होगा। डाउन द ग्रुप मूव करने पे हम क्या देखते हैं, साइज को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को नहीं देखते। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को नहीं देखना, लिख के क्रॉस कर लो। हमें क्या देखना होता है, डाउन द ग्रुप साइज के बेसिस पे हम आंसर करेंगे स्टेबिलिटी का। तो डाउन द ग्रुप में देखूंगी साइज इंक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज बड़े एटम पे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो जाएगी बड़े एटम पे, जितना डिस्पर्स होगी उतनी स्टेबिलिटी मिलेगी। तो मैं बोलूंगी I नेगेटिव सबसे स्टेबल है, देन Br नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव। यहाँ
स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इधर क्या होगी एसिडिटी इंक्रीजेस। HI स्ट्रॉन्गर एसिड है, देन HBr, HCl, देन HF। ठीक है, और हम इनऑर्गेनिक के एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए वाटर, HF, अमोनिया, CH4 मीथेन, अगर इनका एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है, वो यूनिवर्सल रूल है, अपना H प्लस हटाए F नेगेटिव बन जाएगा, इधर से क्या लग जाएगा OH नेगेटिव। अमोनिया का इधर क्या बन जाएगा NH2 नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। तो अब अलोंग द, अगर हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, अलोंग द पीरियड मूव करने पे ध्यान रखिए साइज बहुत स्लोली चेंज हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। अगर हम मूव कर रहे हैं तो बहुत स्लोली डिक्रीज हो रहा है। तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेन फैक्टर चूज करेंगे। तो मैं देख रही हूँ लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इंक्रीजेस, फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होती है तो इसमें क्या होगा स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज। जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा नेगेटिव चार्ज को स्ट्रॉन्गली होल्ड कर सकता है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्गली होल्ड कर रहा है तो नेगेटिव उस पर स्टेबल होगा। ठीक है, अब ऐसे ही पढ़ता है ना, जो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अपने ऊपर कंफर्टेबली रख सकता है। तो मैं बोलूंगी F नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू OH नेगेटिव, देन NH नेगेटिव, देन CH। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही क्या होगा एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा। HF ज्यादा एसिडिक है देन कंपेयर टू वाटर, देन कंपेयर टू अमोनिया, देन CH4, ये होगा एसिडिटी का ऑर्डर। ठीक है, हमने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों से तरीके से सीख लिया। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, आपको कंपेयर करके बताना है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। कंपेयर करनी है में एसिडिक स्ट्रेंथ। तो क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ इस तरह से, OH जुड़ा हुआ है इधर, देखिए अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो हम सेम कंसेप्ट रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। तो हम क्या करेंगे कॉन्जुगेट बेस बना देंगे। तो OH नेगेटिव हटाइए, इधर नेगेटिव चार्ज बना दीजिए, सीधा कॉन्जुगेट बेस रेडी हो गया। H पॉजिटिव इधर हटाएंगे नेगेटिव चार्ज, इधर से H पॉजिटिव हटाएंगे नेगेटिव चार्ज। अब स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे कौन सा नेगेटिव मोर स्टेबल है। तो मुझे दिख रहा है जो ये हमारे पास है 3 डिग्री, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल था ना, OH था 3 डिग्री। इसके साथ इस कार्बन के साथ जहां से OH जुड़ा हुआ है, 3 हमारे पास R ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 3, 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये क्या करेंगे तीनों R ग्रुप मिलके यहाँ से इसको डोनेट करेंगे। तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है इधर 3 R ग्रुप्स का, 3 डिग्री है प्लस 3 का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। इधर 3 का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जितना ज्यादा प्लस लगेगा माइनस पे उसको उतना डिस्टेबलाइज। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि माइनस पे जितना ज्यादा मुझे देंगे माइनस को उतना ज्यादा डिस्टेबल होगा। ठीक है, प्लस वाला इफेक्ट माइनस को डिस्टेबलाइज करेगा। तो ये तो डिस्टेबल हो गया। ठीक है, मोस्ट डिस्टेबल हो जाएगा। अब इधर देखेंगे तो इधर हमारे पास 2 R ग्रुप है, 2 डिग्री है। ठीक है, तो इधर 2 हमारे पास 2 का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो ये क्या होगा, ये भी डिस्टेबल। इधर कितना लग रहा है 1 का लग रहा है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इधर 1 का लग रहा है। तो ये कंपैरेटिवली स्टेबल हो जाएगा। तो मैं बोल सकती हूँ A B C में से B जो है स्टेबल है, फिर उसके बाद A, उसके बाद सॉरी C, ठीक है, और B जो है सबसे ज्यादा डिस्टेबल है। तो मोस्ट एसिडिक हो गया B जो होगा मोस्ट एसिडिक, यही क्या होगा एसिडिटी का ऑर्डर होगा, फिर C देन B। ठीक है, और क्वेश्चंस कर सकते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH H2 CH2OH। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 COH। ठीक है, और लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो अब इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये 3 डिग्री, ये हमारे पास क्या है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये सारे क्या है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखिए ये तो कॉमन है, तो कॉमन पार्ट हम हटा देंगे। कॉमन पार्ट के अलावा जो डिफरेंट पार्ट होगा उसको हम देखते हैं। तो मैंने देखा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ये हम सीख चुके हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन sp2 देन sp3।
कार्बन ज्यादा खींचेगा कंपेयर टू sp2 और ये तो क्या करेगा प्लस साइन इफेक्ट लगाएगा। तो स्टेबिलिटी का जब हम ऑर्डर देखेंगे H+ हटाइए इधर नेगेटिव डालिए। अब स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर देखना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, ये हमारे पास कौन सा पहले तो प्लस और माइनस कौन सा इफेक्ट, माइनस वाला इफेक्ट माइनस को स्टेबलाइज करेगा तो ये तो स्टेबल हो गए, ये तो स्टेबलाइज कर रहा है और ये तो प्लस साइन इफेक्ट है, ये इसे डिस्टेबलाइज करेगा। तो सी वाले को लास्ट में लिख देंगे, ये ए ये बी ये सी को लास्ट में, तो मोस्ट डिस्टेबल हो जाएगा। इन दोनों में ज्यादा कौन सा माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, माइनस वाला स्टेबलाइज करता है तो ज्यादा लगा रहा है ए वाला, ये स्ट्रॉन्गर माइनस आई लगा रहा है। तो स्ट्रॉन्गर माइनस आई, माइनस वाला स्टेबलाइज तो स्ट्रॉन्गर है तो उतना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ज्यादा कौन सा स्टेबलाइज करेगा, ए देन बी और सबसे कम सी। आई होप सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको सीख रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ इस तरह से कोई कुछ पूछे, ये डबल बॉन्ड ओ लगे हुए हैं और इन हाइड्रोजन की एसिडिटी के बारे में पूछ रहा है, पूछ बोले कि मैम हाइड्रोजन की एसिडिटी के बारे में बताइए, तो यहाँ से मैं H+ हटाऊंगी और इधर नेगेटिव चार्ज डाल दूंगी। H+ हटाया, नेगेटिव चार्ज लगाया, तो मुझे पता है यहाँ पर दो कार्बोनाइल ग्रुप खींचते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बोनाइल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ये माइनस आई ग्रुप, ये ग्रुप कौन से माइनस आई ग्रुप, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस। आगे बल्कि और पढ़ेंगे इसकी स्टेबिलिटी का रीजन एक्चुअल में इंडक्टिव नहीं है, रेजोनेंस वगैरह और भी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, ये आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आपने, अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन है OHF अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, चार इन हाइड्रोजन्स की एसिडिटी को मुझे कंपेयर करना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा में कंपेयर करना है कौन सा हाइड्रोजन मोस्ट एसिड है, कौन सा लीस्ट ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा के इधर नेगेटिव लगाती हूँ, ठीक है, इधर नेगेटिव लगाएंगे तो स्टेबिलिटी मुझे बस कंपेयर कर लेंगे कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। हर किसी में ऑक्सीजन पे आ रहा है नेगेटिव, इस वाले केस में क्या है कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो माइनस आई इफेक्ट से खींचेगा। ऑल्दो इसका रीजन हम बाद में रेजोनेंस से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमने इंडक्टिव पढ़ा है तो हम सिर्फ उसी को लगाएंगे क्योंकि और कहीं रेजोनेंस नहीं लग रहा। तो ये क्या कर रहा है, सी डबल बॉन्ड को कार्बोनाइल ग्रुप इधर से खींच रहा है डायरेक्टली, तो ये मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। तो अल्फा जो है मोस्ट एसिडिक। अब इन तीनों में मेन देखो, ये तो हमें बाद में सीखना ही है, इन तीनों में मेन कंपैरिजन आपको करना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल हो गया। अब तो ये देखिए O नेगेटिव, तीनों में O नेगेटिव, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 डिग्री। 2 डिग्री क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू 3 डिग्री। 2 डिग्री में भी यहाँ पे फ्लोरीन लगी हुई है, साथ में एक और ग्रुप लगा हुआ है माइनस आई ग्रुप। 2 डिग्री में इधर क्या लगा हुआ है, इधर खींचने के लिए यहाँ से पास में क्या ग्रुप लगा हुआ है, अच्छा माइनस आई, हाँ इसके भी साथ में है, तो ये इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर लीजिए, फ्लोरीन इधर लगा है। ठीक है, तो ये फ्लोरीन क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा दे रहा है इस वाले O नेगेटिव को, तो इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन। तो मैं बोलूंगी फिर उसके बाद क्या होगा, बीटा स्टेबल है, फिर उसके बाद गामा स्टेबल है और सबसे कम स्टेबल डेल्टा, बिकॉज ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री इज अनस्टेबल, क्योंकि ये क्या करेगा, अभी हमने पढ़ा ये प्लस आई इफेक्ट देगा, प्लस आई इफेक्ट से क्या करेगा और डिस्टेबल करेगा। इधर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, इस फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, इधर प्लस लग रहा है लेकिन 2 R ग्रुप्स का लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब हम एक इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं, अब हम पढ़ने वाले बेसिसिटी के बारे में, बेसिसिटी को डिस्कस करते हैं। बेसिसिटी में फर्दर बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, जो कि बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी सीबीएसई हर जगह पूछा जाता है, आपके प्रेजेंट है उसमें और एंट्रेंस में भी पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिसिटी के लिए हमें कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। जनरल टर्म्स में अगर कोई भी किसी भी दो बेसिस की बेसिसिटी को कंपेयर करवा रहा है, दो सब्सटेंस की बेसिसिटी आपसे पूछ रहा है, कंपेयर करके बताओ कौन सी कम या ज्यादा, तो हमें कुछ अलग नहीं सीखना। अगर आपको एसिडिटी आती है तो बेसिसिटी ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। हमें करना क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मुझे फॉर्मिक एसिड और
फॉर्मिक एसिड, ये हमने इसको आयन ले लिया, फॉर्मिक एसिड का बेस ले लिया, ठीक है, और ये एसिटेट आयन ले लिया, ठीक है, फॉर्मिक आयन ले लिया, एसिटेट आयन ले लिया। अब आपको अगर कंपेयर करना है कि बेसिसिटी के बारे में, तो बेसिसिटी को कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, इन बेसिस का हमें कुछ नहीं करना, अलग से इन बेसिस का एसिड बना लीजिए, ठीक है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, एक H+ लगा दीजिए इधर, ठीक है। बेसिस का मैंने क्या किया, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बना दिया, या हम इसे कॉन्जुगेट एसिड भी बोल सकते हैं। अब एसिडिटी आपको इनकी कंपेयर करनी अभी आपने सीख ली, एसिडिटी कंपेयर करनी आपको आती है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख के इनका फर्दर कॉन्जुगेट बेस यही है, और ये जो है हमारे पास, मैं बोलूंगी ये ज्यादा स्टेबल है, अभी हमने सीखा, ठीक है। ये तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस। अगर ये स्टेबल है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू दिस। हम ये सीख चुके हैं कि कॉन्जुगेट मैंने एसिड बनाया और एसिडिटी में ये एसिड ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस। तो जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा इनके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड का, बेसिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो आप नोट डाल के लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका काम आएगा। अब कुछ नया नहीं सीखना, बेसिसिटी का ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा जो एसिडिटी का होता है। तो इधर लिख लीजिए, कुछ नया नहीं सीखना है इसमें, कुछ नया नहीं करना, जो आपने सीखा हुआ है उसी को अप्लाई करके आप इसको कर सकते हैं। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, फेवरेट क्वेश्चन है, बेसिसिटी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिसिटी में फर्दर बेसिसिटी ऑफ अमीन्स जो ये फेवरेट क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछा जाता है, ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो देखिए अमीन्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 1 डिग्री अमीन हो सकता है, 2 डिग्री अमीन, और डिग्री ध्यान से देखेंगे अमीन्स की डिग्री देखी जाती है नाइट्रोजन से कितने R ग्रुप अटैच्ड है। जब हम अल्कोहल की बाकी और किसी की डिग्री देख रहे हैं, OH की डिग्री देखते हैं, तो हम देखते हैं OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके साथ कितने R ग्रुप अटैच्ड है। लेकिन अमीन्स की डिग्री डिफरेंट तरीके से देखी जाती है, जो नाइट्रोजन है उसके साथ कितने R ग्रुप्स अटैच्ड है वो हमें चेक बताएगी डिग्री। 3 डिग्री में क्या होगा, नाइट्रोजन से 3 R ग्रुप अटैच्ड होंगे, 3 डिग्री अमीन्स हो गया। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास ये बन रहा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की अमीन्स की एसिडिटी बेसिसिटी को किस तरह से कंपेयर करना है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। सीबीएसई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में मेंशन है क्वेश्चन, बार बार इसमें सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज में दिया गया है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स टॉपिक। हम इसको आगे तक लेके जाएंगे, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसका कंसेप्ट एकदम क्लियर करते हैं विद रीजन। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, अगर ये आपसे पूछता है क्वेश्चन में लिख देता है कि इन गैसियस स्टेट, आपको अपने आप से नहीं मानना, अगर वो लिख के दे रहा है गैसियस स्टेट तभी मानना है, अगर कुछ नहीं लिख के दे रहा तो आप उसको इन वाटर मानेंगे। बेसिसिटी इन एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट मतलब पानी में है तब। तो अगर उसने लिख दिया इन गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट में मैं सिंपली इसमें देख लूंगी 1 डिग्री में एक प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप है, 2 डिग्री में 2 प्लस आई ग्रुप है, 3 डिग्री में 3 प्लस आई ग्रुप है। तो जो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा वो क्या करेगा, जो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज हो जाएगी। भाई लोन पेयर तो सबके पास ही है, लेकिन नाइट्रोजन के पास अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, बॉन्ड पेयर से भी धक्का लग के उसके पास आ जाएगी, तो बेसिसिटी क्या होगी, इजी हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए H+ को पकड़ना। देखिए सबसे पहले तो समझ लीजिए बेसिसिटी होती क्या है। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स क्या होती है, भाई नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितनी जल्दी H+ को दे सकता है। एक तो बेसिसिटी OH नेगेटिव कितनी जल्दी फर्निश करता है। अगर OH नेगेटिव नहीं है, इन केस ऑफ अमीन्स हमें क्या करना होता है कि किस नाइट्रोजन की एबिलिटी अच्छी है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट करने की। तो बेसिसिटी क्या होता है, एबिलिटी टू डोनेट, इसको भी आप लिख लीजिए। बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी इज एबिलिटी टू डोनेट
H+। भाई H+ को कितनी जल्दी डोनेट कर सकता है, तो इधर मान लो मैंने H+ रख दिया, तो इन तीनों की बेसिसिटी कंपेयर कर रही हूँ, मतलब बता रही हूँ कौन सबसे पहले भाग के आएगा और इस H+ को लेगा। भाई जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वही तो H+ को जल्दी ले पाएगा। तो सबसे ज्यादा एक्सेस है 3 डिग्री पे, इन गैसियस स्टेट में 3 डिग्री जो है मोस्ट बेसिक, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, आई मीन इन ब्रैकेट में लिख लीजिए इन गैसियस स्टेट ओनली। ठीक है, गैसियस स्टेट में सिंपली हम इंडक्टिव के बेसिस पे देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब, अगर लिख दिया इन एक्वस स्टेट, अब सवाल है इन, या कुछ भी नहीं लिखा या लिख दिया इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट में क्या होगा, पानी में क्या होगा? तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट तो बंद नहीं होगा, इंडक्टिव इफेक्ट तो मानते हो बंद नहीं होगा, तो पॉइंट नंबर 1 में लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, पॉइंट नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा, अभी अभी हमने देखा वो क्या होगा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये स्थिति है। ठीक है, अच्छा बेसिसिटी को मेजर करने का दूसरा तरीका क्या होता है कि कॉन्जुगेट बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड बना लो, और कॉन्जुगेट एसिड जो ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या होगा, ज्यादा, उसका जो बेस होगा ज्यादा बेसिक होगा। जैसे एसिडिटी कंपेयर की थी, कॉन्जुगेट बेस बनाया, उसकी स्टेबिलिटी को तुमने कंपेयर कर लिया, जो ज्यादा स्टेबल हो ज्यादा एसिडिक। ऐसे ही कॉन्जुगेट, अब हमारे पास क्या दे रखा है, बेसिसिटी कंपेयर करें तो बेस की बने, तो बेस का क्या बनेगी, कॉन्जुगेट एसिड, और कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेंगे। जो कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा वो उसका करस्पॉन्डिंग बेस ज्यादा बेसिक होगा। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं करने जा रही हूँ कंपेयर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को। तो देखिए स्टूडेंट, अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया जाए 1 डिग्री का, इसका 1 डिग्री का अगर कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं तो ये क्या करेगा, कॉन्जुगेट बेस में ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को, बेस का मतलब होता है H+ को डोनेट कर देना अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये H+ को डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम हम बना सकते हैं R ये अपना कॉन्जुगेट बेस H+ को डोनेट कर देगा 2 डिग्री में, 3 डिग्री में भी कर देगा, इतना आप कर लेंगे। अब मुझे कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को चेक करना है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ 2 डिग्री, ऑफ 3 डिग्री एंड दिस इज ऑफ 1 डिग्री। अब पानी में अगर ये है तो पानी में देखो इंडक्टिव इफेक्ट तो लग ही रहा है, नो डाउट इंडक्टिव इफेक्ट तो कहीं भी हो, ये R ग्रुप तो अपना काम करेंगे, प्लस साइड से देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया था कि भाई 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल आ रहा है, 2 डिग्री तक 1 डिग्री। लेकिन अगर पानी में है तो एक इफेक्ट और काम करता है, ये मॉलिक्यूल क्या करें, कॉन्जुगेट एसिड पानी के साथ इंटरेक्ट तो करेंगे ना, जिस एनवायरमेंट में है उन लोगों के साथ तो इंटरेक्ट करेंगे ना, आप जिन लोगों के आसपास रहते हैं उनसे तो इंटरेक्ट करेंगे, तो ये भी क्या करेंगे, वाटर से इंटरेक्ट करेंगे, ये हाइड्रोजन जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, तो इस केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हर किसी केस में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। अगर अब हम ध्यान से देखें तो 1 डिग्री के केस में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन एसिडिक अटैच्ड है, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। 1 डिग्री के केस में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 डिग्री के केस में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 3 डिग्री के केस में ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन एक्वस स्टेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहती है कि कौन सा स्टेबल होगा, 1 डिग्री सबसे स्टेबल है, 1 डिग्री जो हमारे पास है ये कॉन्जुगेट बेस सबसे स्टेबल है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो कॉन्जुगेट, जो इसका बेस होगा, ये एसिड है, इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, ज्यादा बेसिक, 1 डिग्री अमीन क्या हो जाएगा, मोर बेसिक, देन 2 डिग्री अमीन, देन 3 डिग्री अमीन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू अमीन्स
इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में 1 डिग्री जो है मोस्ट बेसिक है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है, ये पढ़ चुके हैं। इंडक्टिव इफेक्ट तो कहेगा भाई 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो ये दोनों तो ऑर्डर आ गए उल्टे, आपस में रिवर्स हो गए, एक कह रहा है 3 डिग्री, एक कह रहा है 1 डिग्री। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो होता क्या है, जो बीच वाला होता है वो रेस जीत जाएगा। एक इफेक्ट कह रहा है 1 डिग्री पावरफुल है, दूसरा इफेक्ट कह रहा है 3 डिग्री पावरफुल है, ठीक है, एक 1 डिग्री के साथ है, एक 3 डिग्री के साथ है। तो ऐसे इफेक्ट में रेस कौन जीतता है, जो मिडल वाला होगा 2 डिग्री जो हो जाएगा मोस्ट बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 2 डिग्री इज मोस्ट बेसिक, देन उसके बाद 3 डिग्री, 1 डिग्री, इंडक्टिव जीतेगा। 3 डिग्री देन 1 डिग्री, ये होगा हर किसी केस में, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन आ जाता है इसमें भी, 2 डिग्री तो हमेशा ही आगे रहेगा, एक्सेप्शन में भी 1 डिग्री आगे निकल जाएगा, देन 3 डिग्री इफ R जो है CH3 होगा। अगर R जो है CH3 होगा, जो R ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप होगा, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ उस केस में 1 डिग्री ज्यादा हो जाएगा बेसिक एज कंपेयर टू 3 डिग्री, ठीक है। दिस इज ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अदरवाइज R कुछ भी हो, बस CH3 ना हो, एक्सेप्ट CH3, तो हर किसी केस में जर्नल हमारे पास ये लगेगा 2 डिग्री इज मोस्ट बेसिक, देन 3 डिग्री इंडक्टिव जीत रहा है, ध्यान रखेंगे। बस मिथाइल छोटा होता है ना, मिथाइल इसका इंडक्टिव कम होता है, तो उस केस में क्या होगा, 1 डिग्री ज्यादा बेसिक हो जाएगा एज कंपेयर टू 3 डिग्री। आई होप सो आप ये चीजें सीख गए होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा 2 डिग्री को आप ज्यादा बेसिक बताएंगे इन एक्वस स्टेट। अगर कुछ भी नहीं मेंशन है गैसियस ना एक्वस, तो आप बाय डिफॉल्ट लेके चलेंगे एक्वस स्टेट बोल रहा है। अगर मेंशन है गैसियस तो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। आई होप सो आपको क्लियर होगा। कुछ अमोनिया बेसिस की बेसिसिटी कंपेयर करते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, NH2 अभी तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री। मैंने बोला बेसिसिटी कंपेयर करें, तो आप बोल देंगे ये हमारे पास A, B, C में से 2 डिग्री मोस्ट बेसिक, देन उसके बाद कौन सा आ जाएगा, बस CH3 ग्रुप तो नहीं, R ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, फिर उसके बाद 3 डिग्री, देन उसके बाद क्या आ जाएगा 1 डिग्री, ठीक है। इन केस तीनों मिथाइल होते NCH3 इस एग्जाम्पल के लिए केवल ये हो गया CH2 CH2 CH3 and CH3। तो मैं क्या बोलूंगी, ब्रैच। ये 2 डिग्री है, ये मोस्ट बेसिक होगा, B जो होगा मोस्ट बेसिक, इसमें हम क्या बोलेंगे B, तो 2 डिग्री तो मोस्ट बेसिक होगा, उसके बाद कौन सा आ जाएगा 1 डिग्री, ठीक है, C, फिर उसके बाद आ जाएगा लास्ट में A, ठीक है। आई होप सो आप ये छोटी छोटी चीजें कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन देखिए और, अगर CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन A की बेसिसिटी, CH3CH डबल बॉन्ड NH ये B नाइट्रोजन की बेसिसिटी, और CH2NH2 C नाइट्रोजन की बेसिसिटी। तो देखिए साइनाइड का नाइट्रोजन है, CN ग्रुप का नाइट्रोजन है, ये ट्रिपली बॉन्डेड है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये नाइट्रोजन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आप लोग देख सकते हैं ना, इसमें एक लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड है, स्टेरिक नंबर 2 मतलब हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन, एक लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, एक ये रहा एक हाइड्रोजन के साथ, तो ये sp3 3 आगे स्टेरिक नंबर, तो मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन जिसकी sp होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इजिली अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन इजिली अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को नहीं देगा। बेसिसिटी का मतलब है भाई 3 नाइट्रोजन है, कौन सा नाइट्रोजन सबसे पहले भाग के आएगा H+ के पास? हो देखो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपना लोन पेयर देने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ज्यादा इंटरेस्टेड है अपना लोन पेयर देने में, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 जिसमें s करेक्टर है कम, p करेक्टर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसकी कम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, मोर इज बेसिसिटी। आई होप सो आप इसे कर लेंगे। C जो है मोस्ट बेसिक, देन B और देन A सबसे लीस्ट बेसिक, क्योंकि वो है sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इतनी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, और छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं पूरे चैप्टर में। वैसे में एसिडिटी बेसिसिटी सीखनी है। अगर इधर मैंने ऑक्सीजन लगा दिया और इधर कुछ भी नहीं लगा, ठीक है, ऑक्सीजन लगा दिया या 2 ऑक्सीजन लगा दिए इधर उधर ऐसे कुछ कर दिया, तो देखिए ये तो ऑक्सीजन क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, और ये R ग्रुप तो प्लस आर इफेक्ट लगाएंगे। भाई R ग्रुप तो प्लस आर इफेक्ट लगाएंगे ना, तो माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा, तो माइनस हमेशा लेस बेसिक बनाएगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट लेस बेसिक करेगा, और ये क्या करेगा, प्लस आर इफेक्ट क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट, सॉरी आर डी प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इसे मोर बेसिक। तो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स हम बोल सकते हैं, इन केस ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स या नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेसिसिटी देखनी है, तो हम क्या बोलेंगे, जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो उसकी बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा। प्लस आई इफेक्ट की वजह से बेसिसिटी इंक्रीजेस, माइनस आई की वजह से हमेशा बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, छोटी मोटी चीजें अब आप इसको सीख सकते हैं, इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है रेजोनेंस का। ठीक है, रेजोनेंस स्टार्ट करने वाला है जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, सो प्लीज बी रेडी विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन।